दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अचानक हुई मुलाकात से बिहार के अंदर हलचल मच गई है। जी हां दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार के घर पहुंच गए अमित शाह जी। दोस्तों, सबसे पहले आपको याद होगा कि सीट बंटवारे को लेकर के नीतीश कुमार किस तरीके से नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। किस तरीके से एक प्रोग्राम में अमित शाह जी से जब यह सवाल पूछा जाता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या नीतीश कुमार जी होंगे दोस्तों, उस वक्त अमित शाह ने जो जवाब दिया दोस्तों, अपने आप पे हैरान करने वाला जवाब था। यानी सीधे तौर पर वो हां बोल सकते थे, सीधे तौर पर ना भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने दिमाग लगाते हुए, दोस्तों मोदी जी के चाणक्य कहा जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि दिमाग लगाया ही जाएगा। दिमाग लगाया गया और किस तरीके से गोल मोल बातें घुमा करके कहा जाता है कि भैया मैं कौन होता हूं विधायक तय करने वाला, मैं कौन होता हूं मुख्यमंत्री तय करने वाला। ये तो सभी पार्टियों का चुनाव है, सभी पार्टियां मिलेंगी, विधायक दल तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। यानी साफ तौर पर बीजेपी ने नीतीश के भविष्य को लेकर यह तय कर दिया कि भैया हमारी कोई गारंटी नहीं है। यानी जो हाल महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिला, बीजेपी ने जो किया, वही हाल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि नीतीश बाबू के साथ हो सकता है दोस्तों। और मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से जीतन राम मांझी ने जो बात कही है, जो प्रतिक्रिया दी है, वो भी बड़ी हैरान करने वाली है। और उसके बाद दोस्तों एक बड़ी खबर यह भी है कि नितिन गडकरी ने जब सीएम को लेकर सवाल पूछा गया कि बिहार का सीएम कौन होगा, उस पर जो जवाब आया दोस्तों, यकीन मानिए आप भी जो है विश्वास नहीं करेंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह के बयान से बिहार के राजनीति में बवाल मच गया कि गठबंधन के सभी दल के नेता चुनाव के बाद बैठकर मुख्यमंत्री चुन लेंगे। उसके बाद दोस्तों हंगामा मच गया। तो यह कहा गया बयानबाजियों के बाद कि गलत तरीके से पेश किया गया। जी हां, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से यह दावा किया गया कि अमित शाह जी के बयान को गलत तरीके से तोड़ मोड़ करके पेश किया गया है। अब आगे सुनिए। फिर छपरा में जैसे ही जनसभा हो रहा है दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जी का, लोगों से वो कह रहे हैं कि मोदी जी का हाथ मजबूत करिए। जी हां, अमित शाह जी कह रहे हैं जनसभा में कि मोदी जी का हाथ मजबूत करिए। फिर बाद में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करिए, बाकी सब तो आप समझ ही रहे हैं। और दोस्तों यही नहीं, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन तरीके से हिंट जो मिल रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर के, सीएम को लेकर के, दोस्तों हैरान करने वाला है। पहला, नीतीश कुमार जी को लेकर के जब सवाल पूछा गया भरे मंच पर अमित शाह जी से मीडिया द्वारा कि नीतीश कुमार क्या सीएम बनने जा रहे हैं, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, गोल मटोल करके जवाब दिया जाता है। यानी वो कहते हैं कि मैं कौन होता हूं, विधायक चुनेगा, विधायक दल के नेता चुनेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। खैर, इसके बाद भरी सभा में अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि मोदी जी का हाथ मजबूत करिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कुछ कहना चाह रहा हूं। अमित शाह जी ऐसे बात कर रहे हो तो यानी समझिए कि ये दो हिंट मिल चुके हैं। और तीसरा हिंट दोस्तों मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। तीसरा हिंट किसी और ने नहीं, बल्कि तीसरा हिंट नितिन गडकरी साहब ने दिया। नितिन गडकरी साहब से जब यह सवाल पूछा गया दोस्तों, यह बयान बड़ा वायरल है। नितिन गडकरी साहब से जब पूछा गया कि क्या लगता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो गडकरी साहब ये कह रहे हैं कि फैसला एनडीए आला कमान करेगा। यानी दिल्ली में बैठे नेता ये तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। यानी इसका मतलब साफ है दोस्तों कि निर्णय बिहार में नहीं, बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेता जो है इस पर फैसला करेंगे। दोस्तों अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है और नीतीश कुमार को शायद यह बात पहले ही भनक लग चुकी है और इसीलिए नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के टिकट बंटवारे से लगातार नाराज चल रहे हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। जीतन राम मांझी सुनिए क्या कह रहे हैं। जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले यह तय कर लेना चाहिए था कि सीएम कौन होगा तो ज्यादा अच्छा होता। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार का समर्थन किया, वो पहले से समर्थन कर रहे हैं दोस्तों। यानी यहां पर वो अप्रत्यक्ष रूप से अमित शाह की बातों का असहमति जता रहे हैं। यानी कि जो अमित शाह जी कह रहे हैं उस पर असहमति जता रहे हैं, सहमति नहीं जता रहे हैं। यानी एक तरफ जीतन राम मांझी का बयान, दूसरे तरफ गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान, तीसरे तरफ नितिन गडकरी जी का बयान। ये क्या दर्शा रहा है दोस्तों। और दोस्तों ये आपको समझना पड़ेगा कि कई दल के नेता साथ मिलकर एनडीए का चुनाव हो रहा है और यहां पर छोटे भाई बड़े भाई वाली बात ही नहीं रह गई है, क्योंकि बीजेपी ने अपने आप को नीतीश कुमार के बराबरी में खड़ा कर लिया है। और ये बात आप इस बात से समझिए कि जब गृह मंत्री जी कह रहे हैं इस बात को कि प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ मजबूत करिए, यानी ये स्पष्ट हो चुका है कि इशारा जनता के बीच पहुंच चुका है कि आपको मोदी जी यानी बीजेपी का हाथ मजबूत करना है। नीतीश जी जो है
राजनीति के अंदर ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, कभी भी उनको किनारा किया जा सकता है, यानी मैसेज देने की कोशिश की गई दोस्तों। अब जरा ये देखिए कि एबीपी न्यूज ने क्या कुछ लिखा है अपने खबर में। लिखा गया है कि नीतीश कुमार फिर बनेंगे मुख्यमंत्री या नहीं, बीजेपी की तरफ से आए 2 सिग्नल, सीएम पोस्ट को लेकर बड़ा सस्पेंस। जो 2 सिग्नल की बातचीत की जा रही है दोस्तों, एक गृह मंत्री अमित शाह जी की बात की जा रही है, दूसरा बातचीत किया जा रहा है नितिन गडकरी साहब को लेकर के। दोनों ने यानी नीतीश कुमार जी को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि ये मैं कौन होता हूं सीएम जो है चयन करने वाला, मैं कौन होता हूं मुख्यमंत्री का चयन करने वाला, बनाने वाला, ये तो विधायक दल के नेता चयन करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं होगा। दूसरे तरफ नितिन गडकरी साहब ये कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का शीर्ष आला कमान करेगा, यानी कोई भी सीधे तौर पर नहीं कह पा रहा है कि हाँ उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, वही बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा दोस्तों। और शायद मुझे लगता है इस बात की भनक जो दोस्तों शायद नीतीश कुमार जी को लग चुकी है, और कहीं ना कहीं जो नाराजगी है इसी बात से आनन फानन में गृह मंत्री अमित शाह जी नीतीश कुमार के घर पहुंच जाते हैं मुलाकात करने के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी को साफ तौर पर पता चल चुका है कि जो राजनीति की जा रही है, जो करने की कोशिश की जा रही है, कैसे उनको साइडलाइन करने की कवायतें शुरू हो चुकी हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है, ये नीतीश कुमार को बखूबी पता चल चुका है। और इसीलिए दोस्तों, इसीलिए नीतीश कुमार ज्यादा भाव देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उनको पता है कि उनके साथ भी वही होगा जैसे महाराष्ट्र के अंदर में किया गया है, बीजेपी ने किस तरीके से साइडलाइन कर दिया बड़े नेता को, और दोस्तों उसी के तर्ज पर हो सकता है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी के साथ ऐसा हो जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ जुड़ती है, जब तक मसाला रहता है, जब तक ताकत रहती है, जब तक जान रहता है, तब तक भारतीय जनता पार्टी बड़े जोश के साथ जुड़ी रहती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही जमीन खिसकनी शुरू होती है, भारतीय जनता पार्टी अपना करामात करना, खेल करना शुरू कर देती है। दोस्तों कई सारे बड़े सवाल अब इस वक्त खड़े हो रहे हैं। क्या सच में ये हिंट अमित शाह जी के द्वारा दे दिया गया है जनता के बीच में कि अगले सीएम नीतीश कुमार जी नहीं बनने वाले हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ मजबूत करिए। दूसरे तरफ नितिन गडकरी साहब ये कह चुके हैं, साफ साफ संदेश दे चुके हैं कि चुनाव किसी के चेहरे पर भी लड़ा जाए, लेकिन बीजेपी शीर्ष आला कमान, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। दोस्तों ये सब सहने के बाद, ये सब सुनने के बाद, ये अंदरूनी हिंट देने के बाद क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी ज्यादा देर तक एनडीए में रुक पाएंगे? अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। और ये आज की राजनीति को लेकर के दोस्तों आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है कि क्या खिचड़ी अंदर पकाने की कोशिश की जा रही है? क्या सच में नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर खत्म करने की शुरुआत हो चुकी है? और क्या लगता है कि इस बार के बाद भारतीय जनता पार्टी उनको इस लायक नहीं छोड़ेगी कि फिर से वो चुनाव में खड़े हो सकें? बहुत सारे सवाल हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्ट्रो न्यूज। धन्यवाद।